आज हम बताएंगे कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक्स आपको बताए थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों हम बता दिए थे। एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है जो विकसित होता है, दूसरा प्रोकैरियोटिक जो अविकसित होता है। तो दोनों बता दिए। तो दोनों में से आज हम जो है ना, जो प्रोकैरियोटिक अविकसित, तो उसको कुछ डिफाइन करेंगे और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल पाया जाता है उस सेल के अंदर, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को डिफाइन करते हैं। यहाँ साइज ऑफ सेल मिटा देते हैं। बैक्टीरिया कौन सा, क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया क्या लिखे हैं? बैक्टीरिया क्या लिखे हैं? बैक्टीरिया लिखे हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? ऊपर में बैक्टीरिया लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बैक्टीरिया देखते हैं। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कुछ इस तरह दिखता है। यह कुछ क्या बैक्टीरिया दिखेगा? क्या है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का हम लेयर बना रहे हैं। बैक्टीरिया का लेयर क्या बना रहे हैं? बैक्टीरिया का लेयर क्या बना रहे हैं? बैक्टीरिया का लेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बैक्टीरिया। यह क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ना, 3 लेयर का होता है। बैक्टीरिया जो होता है 3 लेयर का होता है। मेनली कितना लेयर का? 3 लेयर। जैसे हम अभी शर्ट पहने हैं, जैसे हम अभी 3 लेयर में हैं। क्या है? 3 लेयर में पहला है क्या है? शर्ट है। दूसरा में क्या है? हाईनीट है। उसके बाद तीसरा में अगर जाइएगा तो बनियान है। अगर हमें अभी बोलेगा जो आप अपना शरीर दिखाइए, तो हमको कितना चीज़ उतारना पड़ेगा? तो 3 चीज़ उतारना पड़ेगा। सबसे पहले क्या? शर्ट उतारना पड़ेगा, उसके बाद हाईनीट उतारना पड़ेगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं ये बनियान है। अंदर में देखिए बनियान है। तो 3 चीज़ हमको उतारना पड़ेगा। कितना चीज़? 3 चीज़ उतारना पड़ेगा, तब मेरा शरीर जो है ना बॉडी दिखेगा। तो उसी तरह सेल के अगर अंदर आप घुसिएगा तो 3 चीज़ मिलनी, 3 चीज़ आपको टप के जाना पड़ेगा। 3 बेढ़ा टपिएगा तभी सेल के अंदर आप जा पाइएगा। कितना बेढ़ा? 3 बेढ़ा टपिएगा। तो देखिए कितना बेढ़ा है। तो पहला क्या है? कैप्सूल। सॉरी, इधर लिखते हैं। पहला क्या है? कैप्सूल। उसके बाद नीचे वाला, बीच वाला कैप्सूल के बाद क्या दिखता है? सेल का वॉल। ये मानिए प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल में मानिए मेनली आपको समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है, कितना लेयर पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर यह जो होता है, यह नीचे वाला अंदर सबसे अंदर वाला क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो हम देखते हैं अगर सेल के अंदर घुसते हैं तो अगर कितना चीज़ छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कैप्सूल को तोड़ना पड़ेगा। कैप्सूल तोड़े, देखिए कैप्सूल को हटाएं। उसके बाद क्या हटाना पड़ेगा? सेल का वॉल। क्या हटाना पड़ेगा? सेल का वॉल। अब बचा एक वॉल। क्या बचा? शर्ट हटा दिए हैं। उसके बाद क्या? शर्ट हटा दिए हैं। शर्ट हटाएं। उसके बाद हाईनीट हटा दिए हैं। उसके बाद अब बनियान हटाएंगे तो अब शरीर, जैसे मेरा शरीर दिखेगा तो इसके अब सेल के अंदर सारा मटेरियल दिखेगा। क्या क्या मटेरियल अरेंज है। तो इसको भी दिखा देते, खोल के देख लीजिए। जैसे ही इसको खोलिए अब दिखेगा यहाँ बड़ा सा एकदम न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड। इसका नाम लिख देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या है इसका नाम? क्या है? न्यूक्लियोइड। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन हम जो विकसित सेल में उसमें न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें न्यूक्लिएट कहेंगे। इसमें थोड़ा सा है। ये क्या डिफरेंस है नहीं है ये आगे बताएंगे, लेकिन न्यूक्लिएट है। इसमें न्यूक्लिएट पढ़िए। देखिए न्यूक्लिएट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? न्यूक्लियोइड लिखे हैं। ठीक है।
उसके बाद दूसरा इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल और होता है उसी का ये है, ये क्या है, सेम किसकी तरह, कैप्सूल की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, कैप्सूल। हाँ, दवाई जो होता है, दवाई के साथ जो एक दवाई में मतलब कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल इस तरह दिखता है। कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। प्लाज्मिड क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। ये भी एक तरह का जो है ना जेनेटिक ही मटेरियल है, मान लीजिए। आगे आगे जो है ना बहुत सारा चीज़ यह ट्रांसफ़र करता है। यह जो है ना कि मेनली आप मानिएगा तो सेल को जो है ना एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इसी के अंदर रहता है। जैसे आप जो है ना सेल बैक्टीरिया आपके अंदर जैसे एंट्री करता है तो मेन इसका मेन कब्जा इसी का रहता है, ठीक है। पूरे जो है ना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 पूरे एकदम पूरा यही फैला देता है पूरे शरीर में, ना यही बीमारी फैलाता है। यही मान लीजिए मेनली यही। तो डॉक्टर साहब जो एंटीबायोटिक देता है, कोई डॉक्टर हो या कोई भी एंटीबायोटिक जो खाता है तो एंटीबायोटिक खाता है तो इसी को मारने के लिए खाता है। तो मान लीजिए जो इसके पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, अगर इसके पास जीन है, डीएनए जीन, ये क्या होता है ये आगे बताएंगे। लेकिन मान के चलिए अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का अगर इसके अंदर गुण है, क्षमता है, तो एंटीबायोटिक कौन, सभी एंटीबायोटिक नहीं होगा, कुछ कुछ इसके अंदर होगा रेसिस्टेंट, ऑलरेडी ये बना के रखा है। वह अगर आप कितनों भी खा लीजिए तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। जैसे अगर एम्पिसिलिन का बना के रखा है तो एम्पिसिलिन अगर आप दे दीजिएगा, एम्पिसिलिन एस्पिरिन छोड़िए, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अगर खा रहे हैं आप, और इसके अंदर पहले से ऑलरेडी अगर एंटीबायोटिक का ये है अगर गुण है, जीन है, तो यह जो है ना बीमारी ठीक नहीं होगा, मतलब मरने ही नहीं देगा। या जो है ना बैक्टीरिया अपने आप को मरने ही नहीं देगा, अपने को सेव कर लेगा। बोलेगा एंटीबायोटिक आया है तुम टेंशन में नहीं लो, हम जो है ना हम पहले से ही बना के रखे हैं। जैसे एंटीबायोटिक डॉक्टर दिया, पेशेंट खाया, वहाँ पे जाके ठीक नहीं हुआ, इससे लड़ के एकदम एंटीबायोटिक एकदम सुसाइड कर लिया, जान वो अपने से गंवा लिया, मर गया, जाके मार दिया। ये जो है ना उसको मार दिया, एंटीबायोटिक को मार दिया। तो डॉक्टर साहब को पता चल गया इसके अंदर एम्पिसिलिन का गुण है, तो दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं, तब देगा कोई दूसर का वाला देखते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन क्या देगा, एजिथ्रोमाइसिन देगा। क्या देगा, एजिथ्रोमाइसिन देगा। क्या देगा, एजिथ्रोमाइसिन देगा या और कोई एंटीबायोटिक देगा। लेकिन मेनली हम यही समझाना चाह रहे हैं, अगर इसके अंदर जो चीज़ का गुण है वह अगर पड़ जाए, सेम पड़ जाए, तो सेम दोनों लड़ेगा, ठीक है और लड़ेगा तो मरेगा यही एंटीबायोटिक। जो बाहर से लिए आप जो खाए हैं वही मरेगा, तो ये नहीं मरेगा। अगर वो चीज़ नहीं है इसके अंदर, जैसे एजिथ्रोमाइसिन का नहीं है इसके अंदर, तो जैसे ही एजिथ्रोमाइसिन आएगा तो इसको एकदम काट कूट के ऐसे मार दिया, चल गया एकदम, ओम सुहा हो गया, मर गया। देखिए मर गया, ऐसे ख़त्म, इसको मार दिया। अब देखिए जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में कुछ कांटा स्ट्रक्चर रहेगा। क्या कहेंगे, कांटा जो स्ट्रक्चर रहेगा, कांटा बैक्टीरिया में कुछ कांटा स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ छोटा रहेगा, कुछ बड़ा रहेगा, कुछ छोटा रहेगा, कुछ बड़ा रहेगा, कुछ छोटा रहेगा, कुछ बड़ा रहेगा, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, इसी तरह से पूरे में रहेगा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। इसमें क्या रहेगा, बैक्टीरिया में कुछ कांटा पूरे में रहेगा। अब कांटा किस तरह कांटा होता है, आप लोग देखे होंगे, हेक्टा एक प्लांट होता है जिसकी छोटा रहता है। कभी आप लोग जंगल में गए होंगे तो देखे होंगे, अगर उस चीज़ अगर बाल में लगा दीजिएगा ना तो बाल से छूटेगा जल्दी नहीं। तो मैंने कभी देखते हैं कि जो बकरी कुछ भी अगर चरने जाता है जंगल में,
तो देखिएगा कि उसको अगर बाल में लग जाएगा तो जल्दी छूटता नहीं। तो ये सब चीज़ जो है ना जंगल में मिलता है, एक पूरा एकदम गोल तरह रहता है और पूरा भूमूर तरह एकदम कांटा निकला हुआ रहता है। कांटा मतलब कांटा वो चुभता नहीं है, लेकिन कांटा जो है ना उलझ जाता है। ऐसे अगर बाल है तो बाल से ऐसे उलझ जाएगा, बाल से जो है ना उलझ जाएगा और वो उलझा देगा, पूरे बाल को उलझा देगा, जल्दी वो अलग नहीं करने देगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इसको पिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलिया, सॉरी पिल्ली, पिल्ली, पिल्ली कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, पिल्ली। क्या कहेंगे, छोटका वाला को पिल्ली कहेंगे। क्या कहते हैं, पिल्ली कहेंगे, पिल्ली, पिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, पिल्ली, पिल्ली या पिलस, प्लूरल में पिलस या सिंगुलर में पिल्ली, पिल्लेस, पिल्ली, पिलस, पिल्ली, पिलस, पिल्ली, पिलस, यही है। और जो बड़ा है उसको क्या कहेंगे, फ्लैजेलम, फ्लैजिलम। क्या कहेंगे इसको, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। ये दोनों का मेनली काम होता है, फ्लैजिला और पिल्ली का काम होता है जो मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह चलना, मूव करके। मान के चलिए अगर यहाँ पे मान लो किस तरह फूड है और यहाँ अगर बैक्टीरिया देख लिया ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए चल गया, फूड खत्म, खा लिया फूड। तो इसी तरह जो है ना जाएगा, ऐसे भड़कते ऐसे जाएगा। तो यह कहीं पे भी रहेगा। तो सिलिया फ्लैजिला इसका मूवेबल जो है ना अंग है, मूव एक जगह से दूसरे। और इसी में से कुछ होता है उसमें। अगर मान के चलिए यह जो है यहाँ अगर अटैच होना रहेगा तो यहाँ जैसे यह अगर किनारा है कोई चीज़ का, तो जाके ऐसे लटक जाएगा, या इसी जगह हुक बना के फंसा लेगा। हुक बना के फंसा लेगा ना तो एकदम झूलेगा, एकदम झूलो ऐसे झूलते रहेगा, बाबू ऐसे झूलते रहेगा। तो जैसे फंसा लेगा तो एकदम आराम करेगा। फिर जैसे भूख लगेगा यहाँ छोड़ के जाएगा, कहीं कुछ खा पी लेगा, फिर आके जाके अगर उसको फंसा के कुंडी फंसाना है तो फंसा लेगा। या तो ये इन्हीं सब में जो है ना कुछ फंसाने का है, कुछ मूवमेंट का है। ठीक है, उसके बाद तीनों लेयर देख लिए। उसके बाद अंदर में तो हम देखे हैं न्यूक्लियोइड देख लिए हैं, ये वाला न्यूक्लियोइड, क्या है, न्यूक्लियोइड देख लिए हैं। उसके बाद प्लाज्मिड देख लिए हैं, न्यूक्लियोइड है। प्लाज्मिड, ये क्या है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियोइड है, और यह क्या है, प्लाज्मिड है। उसके बाद कुछ छोटा बहुत कम मात्रा में छोटा, ये जो है ना बहुत छोटा। ये चीज़ अगर प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है तो इतना बड़ा पाया जाता है। मान के चलिए इतना बड़ा पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक में पाया जाता है तो इतना बड़ा पाया जाता है। लेकिन यही प्रोकैरियोटिक में मतलब अविकसित में पाया जा रहा है। तो देखिए पूरा मिटा के इकन्वा इतनी चुकी पाया जाएगी, तो इतनी चुकी को क्या कहेंगे, स्मॉल राइबोसोम। 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 कैसा राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम। जहीं तहीं सेल के अंदर इस तरह फैला हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे, स्मॉल राइबोसोम। क्या कहेंगे, स्मॉल राइबोसोम। और कुछ ऐसा होगा इसके अंदर जो जैसे तीनों लेयर फाड़ेंगे तो पानी तरह दिखेगा, पानी जिसको साइटोप्लाज्म, जिसमें ये सब तैरते रहेगा, इधर से उधर। तो पूरी जो है ना पानी फिट रहेगा, इसमें जो है ना साइटोप्लाज्म पूरा फिट रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। अगर साइटोप्लाज्म का मेनली काम क्या है, साइटोप्लाज्म का काम जो है ना आकार को प्रदान करना। अगर साइटोप्लाज्म इसमें नहीं रहेगा या पिचक जाएगा, ये जो है ना ये पानी अगर नहीं रहेगा सेल के अंदर या लिक्विड नहीं रहेगा तो सेल पिचक जाएगा। आकार जैसे हम अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए कैसे एकदम, हमारा यहाँ से हड्डी सब निकाल लीजिए। क्या हड्डी ने आकार प्रदान किया है, तो हड्डी यहाँ से निकाल लीजिए, ऐसे लुढ़क जाएंगे, चल वैसे लुढ़क जाएगा। या तो
देखिएगा प्लांट सब, देखिएगा सुबेरे सुबेरे कितना हरा भरा रहता है, वही प्लांट को आप दोपहर में देखिएगा जाके पूरा मुरझाइल है। इसे मुरझाइल है, पानी दो, इस तरह लगेगा पूरा एकदम सूख गया है। लगेगा कि अभी हाल फिलहाल में जो है ना इसका मतलब क्या धोखा, हाल फिलहाल में अभी जो है ना ब्रेकअप हुआ है, उसी तरह एकदम पूरा मुरझा जाएगा, एकदम हाल फिलहाल में लगेगा एकदम ब्रेकअप। उसके बाद फिर जैसे शाम होगा फिर चटपट थोड़ा सा उठे जाएगा, रात होगा एकदम। हम तो घास हैं यहाँ, घास देख लो, हम घास ऐसे एकदम। फिर सुबह ऐसे रहेगा, उसके बाद फिर दोपहर होगा एकदम। दोपहर होते तो एकदम लुढ़क जाएगा, क्यों? उसके अंदर वाटर नहीं है, वाटर सारा लॉस हो गया। क्या हो गया? वाटर सारा खत्म हो गया, इसीलिए जो है ना तो पूरा एकदम लुढ़क जाता है। तो वाटर रहेगा भाई, पानी रहेगा उसके अंदर, तब ना वो एकदम पूरा एकदम हरा भरा रहेगा। तो उसी हिसाब से सेल जो है, सेल के अंदर लिक्विड रहेगा तब ना सेल अपना आकार में रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर तुरंत आकार एकदम ये कर देगा। एक गुब्बारा में आप हवा भरते हैं, प्रॉपर हवा भरते हैं तो गुब्बारा से ये करते हैं, हवा भरिए एकदम पूरा ये हो जाएगा, और उसी हवा पास कर दीजिए एकदम लग जाएगा। तो इसे ही साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है? आकार प्रदान करना। क्या है? आकार प्रदान करना। हाँ, यहीं से कंप्लीट इतने जो है ना, इतना मेनली जो है प्रोकैरियोटिक के लिए यह काफ़ी है। इतना सा ही जो है ना पूरे हम समझा दिए हैं, यही चीज़ है पूरा। आप कितनों भी ये कर लीजिए, पूरा आपका आएगा यही। और आपको लिखना मतलब समझना यही चीज़ है। अब लिखिए कितनों भी, समझना यही चीज़ है। सबसे पहले हम देखें, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला वाल अगर ये करेंगे, क्या कैप्सूल, ये किसको फाड़ दिए हम? कैप्सूल को फाड़ दिए। कैप्सूल ये क्या है? ऊपर वाला कैप्सूल, उसमें लिखे थे हम कैप्सूल। और ये कांटा कांटा तरह क्या पिल्ली दिखता है, क्या है? पिल्ली या पिलस, PLIUS, पिलस, इस तरह स्पेलिंग होगा पिलस। उसके बाद क्या होगा? सेल का वॉल होगा। ये क्या होगा? सेल वॉल। इस सेल वॉल जैसे ही खत्म, सेल वॉल टपने के बाद क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगर यदि इसको तोड़ दिए तो हड़हड़ा के निकल जाएगा पानी, जहाँ सब ये जो है ना कांच की तरह से निकल जाएगा, हड़हड़ा के चल गया। यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलिए यहीं बस गया, यहीं चल गया है। ये देखिए फाड़ दिए से को सब चीज़ निकल जाएगा। देखिए चल जाएगा, सब चीज़ निकल गया। देखिए सारा चीज़ निकल गया, सेल से बाहर चल गया। कम से कम ईठो भी था, तो ये क्या हुआ? हम तीनों फाड़ दिए तो सारा चीज़ चल गया किसमें? बाहर।